हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत सुरक्षित होंगे और घर में बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे बच्चों, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, उसमें बताया भी कि आपको कैसे अपने एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर तैयार करना है। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो पहले मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि आप अखबार के मार्फत आप कैसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 20 तारीख के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में हैं खबरें, वो आपको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा भी, ये बहुत बच्चे पूछते हैं क्या सर हम अखबार पढ़ेंगे तो बगैर अखबार के काम नहीं हो सकता क्या। बच्चों, अगर आप चाहते हो कि जल्दी सफलता पाना, तो सबसे बेस्ट तरीका है भाई, अखबार आपके टिप्स पे होना चाहिए। कोई भी अखबार पढ़ो, इंग्लिश का पढ़ने का ये फ़ायदा होगा कि आपको करंट अफेयर तैयारी हो जाएगी। उससे आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेंगे काफ़ी। तो उससे आप डेली कुछ ना कुछ चीज़ें अर्न करते हो। और एक चीज़ और, पढ़ने के दौरान मकसद एक होना चाहिए कि आप उन चीज़ों को अपने बुक्स में, अपने नोट्स करोगे नोटबुक में। ठीक है, तो चलो आज का हम 20 मई के क्या खास न्यूज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने बताया भी था, किसी भी अखबार का फर्स्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी हेडलाइंस पढ़ा करा करो। अगर कुछ लगता है कि उसके अंदर जाना है डिटेल्स में नीचे, तो पढ़ो और नोट करो। जैसे आपने देखा है अभी क्या कहते हैं, साइक्लोन आया है जिसका ताउते जो था, ठीक है, उसी के बारे में खबर दे रखी है इसमें फर्स्ट पेज पे। तो वो उतना, उसका नाम याद रखना, साइक्लोन वो किसने नाम दिया था याद रखना। ताउते जो नाम है बच्चों, वो म्यांमार कंट्री ने दिया है इसका नाम। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, जैसे आपको ज्योग्राफी का पढ़ोगे कि हमारे टोटल 28 स्टेट से कितने स्टेट जो कोस्टल लाइन पर टच करते हैं। तो आपका ये होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जो कोस्टल लाइन को टच करते हैं हमारे। ठीक है, ये चलो। देन सेकंड पॉइंट, अगर आप देखोगे यहाँ तो कोरोना केसेस के बारे में बोला गया है कि किस किस स्टेट में कितने, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैंने कल भी कहा था कि कोरोना से रिलेटेड बस आप ये ध्यान रखो कि हमारे भाई टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी है, उनके बारे में आपको स्टेट एंड कैपिटल पता होना चाहिए। देन अगर हम फर्दर आगे मूव करेंगे, और फर्स्ट पेज पे कुछ वैसे कुछ न्यूज़ नहीं है, व्हाट्सअप की प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर है कुछ, तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, वो आपके ना इम्पॉर्टेंट है। देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो, एक क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि ओपन पेज है ये, तो इसमें कुछ चीज़ें दी रहती है, तो देख लिया करो अगर कुछ लगता है। जैसे इसमें बिटकॉइन के बारे में, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि बिटकॉइन क्या होता है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, जिसको भाई ये एक तरह से डिजिटल करेंसी के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे देश जो हैं, कंट्री, इसको अलाउ कर रहे हैं, मतलब लीगलाइज कर रहे हैं। बट इंडिया ने अभी तक इस पर कुछ स्टैंड नहीं है और बिटकॉइन अभी लीगलाइज नहीं करा गया। ध्यान रखना, अगर कोई बिटकॉइन में डील करता है, इलीगल है और आपके अपने रिस्क पर करो जो करना है। ठीक है, एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि अभी बिटकॉइन के शेयर्स नीचे गिरे हैं, क्योंकि जो इसके टेस्ला के जैसे सीईओ, आपको पता है एलन मस्क जो हैं, इन्होंने अभी कुछ न्यूज़ में बोला था कि भाई हम बिटकॉइन में डील नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़े से इसकी वैल्यू गिर गई है, तो इसलिए बिटकॉइन थोड़ा न्यूज़ में आ गया, तो आपको पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पे एक पॉइंट बोलूँगा कि स्टैटिक पोर्शन में भी आपको कंट्री और कंट्री से रिलेटेड करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, रीजनिंग में भी आ जाता है, या कई बार जीएस में भी आ जाता है क्वेश्चन कि भाई चाइना की करेंसी क्या है, या यूएसए की करेंसी क्या है, यूरो की करेंसी क्या है, ऐसे ऐसे देशों के करेंसी पूछ लेता है, तो थोड़ा उसको आप ध्यान रख सकते हो पढ़ते वक्त। देन अगर हम फर्दर मूव करेंगे, अगले पेज उतना कुछ खास नहीं है, मैंने बोला दिल्ली सिटी के हैं, तो वो सब बस ऊपर के हेडिंग देख लिया करो, कोई ज़्यादा काम के नहीं है। देन अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे एक न्यूज़ आ रखी है आईएमडी। कल मैंने बोला भी था, जैसे आपको पता होना चाहिए आईएमडी है क्या। भाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम है बच्चों, ये वेदर फॉरकास्टिंग करता है, ठीक है, अर्थक्वेक ये सब चीज़ें देखता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आईएमडी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस किसके अंडर में है, डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर में है, ध्यान रखना। और यही हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आईएमडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर हमारे न्यू दिल्ली में है, मौसम विभाग, जिसको ये लोधी रोड में है। ठीक है, देन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि भाई ये कब बना था, मान लो ये पूछ लिया, तो बता देना 1875 में ये बना था, 1875 में बना था, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद इसके 6 रीजनल हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस का रीजनल ऑफिस है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली। बच्चों, जब आप अखबार पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें अंदर मिलती है, कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो आप अपना गूगल पर सर्च करके अपने नोट्स में लिख सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट। तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है और उसको
पढ़ने के दौरान आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, ये चीज़ें मैं आपकी बात कर रहा हूँ। देन और इस पेज पर और कुछ उतनी खास नहीं है न्यूज़। देन हम अगर आगे बढ़ेंगे तो एक हमारे फॉर्मल एनएसजी के चीफ जो कि कल कोविड की वजह से मारे गए, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान रखना एनएसजी है। एनएसजी का फुल फॉर्म बच्चों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो थोड़ा सा गूगल करके देखो इसके बारे में, भाई एनएसजी क्या काम करता है। जैसा आप सबको पता है कि एनएसजी जो है ये आपको हेल्प करता है कॉम्बेटिंग टेररिज्म एक्टिविटी से बचाने में, लड़ने में, प्लस स्टेट में कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसमें टैकल करता है एनएसजी गार्ड, आप सुनते हो। और इस जो व्यक्ति की जो अभी चीज़ मैंने कल को आपको बताया भी था कि रजिस्टर में एक करंट अफेयर रजिस्टर बना सकते हो जिसमें एक ऑबिचुरी का कॉलम बना सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनकी डेथ होती है तो वो उसमें लिख लिया करो। जैसे ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम है ज्योति कृष्णा दत्त है, ठीक है। इनकी कल कोरोना की वजह से डेथ हो गई है और ये 1971 के आईपीएस ऑफिसर कैडर के रह चुके हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने ये जो मुंबई में जो अटैक हुआ था, मुंबई टेररिज्म अटैक 2008 में, उसमें इन्होंने लीड करा था और उस टाइम में डायरेक्टर जनरल थे, हेड थे उस टाइम इसके। और ये चीज़ ध्यान रखना, तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि सर पेपर की अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि देखो आप देख ही रहो दिन पर दिन गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, वैकेंसी कम करती जा रही है। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि कंपटीशन और टफ होता जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ आप अखबार पढ़ो, सबसे बेस्ट तरीका है। नहीं पढ़ सकते तो कोई भी एक मैगजीन प्रॉपर तरीके से आप फॉलो कर सकते हो बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। देन अगर हम अच्छा ये भी पूछ सकता है एनएसजी के बारे में और कुछ पूछे तो ये भी पूछ सकता है कि एनएसजी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। जैसे आपको पता ही अभी कौन है होम अफेयर्स के मिनिस्टर, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक। देन ये पूछा जाता है एनएसजी कब बना था। तो भाई 22 सितंबर 1986 को अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1986 के तहत ये बना था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत बना था, ठीक है। इसका बता ही दिया काम क्या, कॉम्बेटिंग टेररिज्म से लड़ाई करना और स्टेट में अगर कोई इमरजेंसी है उससे रिलेटेड करना। देन बच्चों फर्दर न्यूज़ में एक ये भी था लोकटस, जो आपने लास्ट ईयर देखा था टिड्डे अटैक, आप जानते हो जो फसलों को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो इसका न्यूज़ में आ रखा है कि हमारा जो यूएन फूड एंड FAO है, जो यूएन की एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक एडवाइजरी जारी करी है राजस्थान स्टेट को, वेडनेसडे को, बोला है कि भाई ये अटैक होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए तो अब ये समझ में आना चाहिए आपको कि सर ये इंपॉर्टेंट इसलिए लास्ट ईयर भी था, प्लस ये फसल को ख़राब करता है। तो थोड़ा गूगल पे जाकर उसके बारे में सर्च करो और पढ़ो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, जैसे FAO आया, यूएन की क्या है, ये यूएन की एक एजेंसी है एक तरह से। तो यहाँ पे ध्यान रखना, और जो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ में रहता है, जैसे WHO बार बार न्यूज़ में रहता है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड जब से आया है तो कम से कम उसके हेड के नाम पता होना चाहिए आपको, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसी तरीके से कल मैंने क्लास में वीडियो में डिस्कस करा था, ICMR बहुत बार न्यूज़ में रहता है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो जानने की कोशिश करो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि भाई ये FAO का काम क्या है। तो ध्यान रखना ये डिफीट हंगर, जो भुखमरी है उससे हमें डिफीट मतलब हराना है उसको, और हमें इम्प्रूव करना है अपनी क्या फूड सिक्योरिटी। और ध्यान रखना बच्चों इसकी जो स्थापना हुई थी भाई ये हुई थी 16 अक्टूबर 1948 को, ध्यान रखना। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे FAO का तो इटली, ठीक है, इटली की कैपिटल या रोम में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर याद रखना, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देन हम अगर फर्दर मूव करेंगे, ओपिनियन पेज है जिसे मैंने कहा है कि आप इसमें अलग अलग ऑथर्स लिखते हैं तो थोड़ा आप उसको पढ़ सकते हो, वो आपके नॉलेज को इन्हांस करने में बहुत मदद करेगा, ध्यान रखना। देन वर्ल्ड के न्यूज़ है अगले पेज पे, वर्ल्ड पे वही है, वर्ल्ड में जो चल रहा है इजराइल पैलेस्टाइन वाला, जो आप सुन कर थक गए हो गए, ठीक है। अभी इंडिया ने स्टैंड लिया है कि भाई हम इजराइल का साथ नहीं देंगे, हम पैलेस्टाइन का साथ देंगे। तो थोड़ा सा जाओ और देखो इनके बारे में क्या है। थोड़ा सा अगर मैं बता दूँ, बहुत लंबी स्टोरी है इसकी, बट थोड़ा सा ये बता दूँ कि 1948 में फ़िलिस्तीन का जो क्षेत्र था आज लगा लो 2021 में सिकुड़ के 12% पे आ गया, और इजराइल ने बहुत चीज़ें कवर कर ली है। और वो जो लड़ाई हो रही है वो गाजा पट्टी पे हो रही है, ऐसे समझ लो इजराइल बीच में फिलीपींस सिकुड़ते सिकुड़ते 12% पे आ गया। एक तरफ अपना वेस्टर्न बैंक है, आप मैप देखेंगे तो, और एक तरफ गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी में हमास लोग रहते हैं जो कि अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और इजराइल आज की
ये लगा लो वर्ल्ड की टॉप क्लास वो है मतलब हथियार बनाने में, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारा इंडिया भी काफ़ी वहाँ से हथियार परचेज करता है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। ये इंटरनेशनल अफेयर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकता है भाई, ठीक है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। तो वही सब चीज़ें इसमें वर्ल्ड में छपी हुई है, ठीक है। देन एक और वर्ल्ड में न्यूज़ में इसमें दे रखी है कि भाई आपका जो आप देख रहे हो चाइना और यूएसए में क्या कहते हैं बॉयकॉट हो रहा है, लड़ाई हो रहा है कुछ किसी इश्यूज़ को लेकर के। तो उसको लेकर के अभी न्यूज़ में आ रखा है कि जो 2022 का जो विंटर गेम्स होना है उसको बॉयकॉट करने की बात हो रही है। एक्चुअली बच्चों 2022 का जो विंटर ओलंपिक होना है वो बीजिंग चाइना में होना है। तो ध्यान रखा करो, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखा करो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट बड़ी काम की चीज़ होती है। और आप देखो अखबार पढ़ोगे तो डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर अखबार पढ़ेंगे और अच्छी अच्छी नॉलेज गेन करते हैं आप अखबार से और लिख सकते हैं उसको। और बाकी लास्ट में ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है स्पोर्ट्स से। तो ये रहा आज का पूरा समाचार, जिसको मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया किस तरीके से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और मैं जल्दी ही सब्जेक्टिव स्टैटिक पोर्शन पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, ठीक है। और घर पर रहो, सुरक्षित रहो। और हाँ, जो इस चैनल पर नए हो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नई वीडियो अपडेट मिल जाए टाइम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे बच्चों एंड टेक केयर। बाय बाय, कल मिलते हैं फिर।